महिलाएं बहुत खुश है रेखा जी के काम से। केजरीवाल तो बोल के ही रह गए थे, लेकिन रेखा जी ने जो बोला वही किया। मैम दिल्ली के अंदर बहुत प्रगति हुई है, काफ़ी मतलब जैसे पिंक कार्ड है, देवी बस वगैरह है, तो यमुना की सफाई है। मतलब आम आदमी पार्टी के जो गुंडा राज जो चल रहा था ना, उस गुंडे राज से लोग परेशान थे। ये कि हमारे लिए सौभाग्य है कि ऐसी मुख्यमंत्री हमें मिली है। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, है दिलों में खलिश तो निकालो इसे, कि ना तेरी ना मेरी, ना इसकी ना उसकी, ये हम सबकी है दिल्ली, संभालो इसे। तो विरोधियों सुन लो, ये दिल्ली हम सबकी है, ये रेखा गुप्ता की नहीं है सिर्फ, ये मोदी जी की दिल्ली नहीं है, देश है पूरा, तो दिल्ली भी उसका हिस्सा है। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के द्वारिका में और मेरे साथ तमाम दिल्ली की महिलाएं जो हैं जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार चल रही है और लगातार रेखा गुप्ता धरातल पर जाकर के जो है रिपोर्ट्स ले रही हैं, कभी मुआयना कर रही है, तो उसको लेकर के क्या कुछ दिल्ली की महिलाएँ कहेंगी। और जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, क्या वो दिल्ली को सही तरीके से चला पा रही है और किस तरीके से उनका काम है, उसको देखते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? बिंदु गुप्ता। क्या कहेंगे जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार है, कैसा काम चल रहा है, कितने नंबर देंगे उनकी सरकार? 100 में 100। 100 में 100 जी। काम कैसा चल रहा है, क्योंकि 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल में क्या कुछ देखा आपने? 1.5 साल में इन्होंने इतना बड़ा काम किया है जो केजरीवाल 15 साल 10 साल में नहीं किया था। और जितने भी रुके हुए काम थे सबको पूरा किया। यमुना जी को साफ किया, पिंक कार्ड लेडीज़ों के लिए बनाया। जो महिलाएं जे क्लस्टर में रहती हैं उनको ड्यूटी के लिए दूर जाना होता तो उसे लग जाता था, 150 लग जाता था, लेकिन उसकी वो ने भरपाई करवाई। फ्री में अब जाना होता है, तो महिलाएं खुश है। और ईंधन का है, जो उज्ज्वला का गैस कनेक्शन था वो उसने दिलवाया, धुआं से मुक्त करवाई। और अभी कम से कम 15-20 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहा था, उन्होंने वो चालू करवाया। और देवी बस है, उसका लॉन्च हो चुका है। हमारे एरिया में अभी नहीं था, अभी 1 महीना पहले हो चुका है। तो महिलाएं बहुत खुश है रेखा जी के काम से और आगे भी खुशी रहेंगी। और जितने भी ये क्या कहते हैं, यमुना जी का जो गंद था उन्होंने साफ किया। केजरीवाल तो बोलता है कि यमुना साफ हो गई है। हाँ, हो गई है, साफ हो गई है। हम लोग आरती में खुद गए थे और यमुना जी अब साफ है। केजरीवाल तो बोल के ही रह गए थे, लेकिन रेखा जी ने जो बोला वही किया। अभी होली दिवाली में महिलाओं को सिलेंडर का भी मिला था, जो उन्होंने बोला था कि मुफ्त में दिया जाएगा, तो इस बार मिला है, सभी को मिला है। और सभी महिलाएं बहुत खुश है। रेखा जी को दिल से धन्यवाद करना चाहती है, वंदन करना चाहती हैं कि हमारे लिए सौभाग्य है कि ऐसी मुख्यमंत्री हमें मिली है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर एक तरीके से मीम भी बनता रहता है रेखा गुप्ता को लेकर, आम आदमी पार्टी तंज कसती रहती है, क्या कहेंगे उनको लेकर के? देखिए, जो हमारा विरोधी पार्टी है वो तो हम अच्छा काम करे या बुरा काम करे वो तो हमारे विरोध में बोलेगा ही। तो क्या कहते हैं, जो सच्चाई है उसका कोई तोड़ नहीं है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है बनावट के फूलों से, कि कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के इन फूलों से। तो रेखा जी हमारे लिए क्या है वो हमें पता है। जो हमारे विरोधी है उसको क्या कहना, वो तो हम अच्छा काम करेंगे उसमें भी नुक्स निकालेगा, इसलिए इसके मुंह लगने से कोई फायदा है ही नहीं है। ठीक है, कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता के सरकार? मैं पहले बोली ना, 100 में 100। कम ज़्यादा भी नहीं? कम ज़्यादा भी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ मोदी जी को भी। मैम, आपका क्या नाम है? अनु बहल, मेरा नाम अनु बहल है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार है दिल्ली में और काम किस तरीके से हो रहा है? जी देखिए, महिलाएं बहुत खुश हैं। एक तो उन्होंने जो अभियान चलाए हैं, सफाई अभियान, और ये पिंक जो कार्ड बसों के लिए योजना चलाई है। मैं थोड़े एक ऐसे इलाके में रहती हूँ जहाँ पे काफ़ी दूरी है, तो लोग जो है ना काफ़ी परेशान होती थी, लेडीज़ बहुत परेशान होती थी, तो इस कार्ड से बनने से उनको बहुत खुशी मिली है। और दूसरा, हमारे एरिया में आईजीएल कनेक्शंस लग रहे हैं, लोग उससे बहुत खुश हैं। या तारे अंडरग्राउंड है और जल्दी सीवर भी डल रहे हैं, हमारे सीवर नहीं थे, तो आईजीएल जो है वो उससे लोग बहुत खुश हैं। सिलेंडर्स की प्रॉब्लम थी, अब सब प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं धीरे धीरे। एंड यमुना सफाई अभियान चलाया है, वो भी साफ़ हो जाएगी। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी जैसे रेखा गुप्ता की सरकार रही है तो मोस्ट ऑफ ये देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या होती है। क्या लगता है रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से काम किया है पॉल्यूशन पर, कितना सफिशिएंट है और क्या कहेंगे उस काम को देखते हुए? पॉल्यूशन के लिए उन्होंने स्पेशल जो है छिड़काव करवाए हैं, जो केजरीवाल जी के दिमाग में अभी तक नहीं आया था। ठीक है, उन्होंने नहीं करवाए थे, बट उन्होंने जो है पूरा छिड़काव, इतना अच्छा छिड़काव करवाया कि पॉल्यूशन बहुत कम हो गया, बहुत कम रह गया। तो उसके लिए भी हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए और हम करते हैं। और जिस हिसाब से वो अपना काम कर रही हैं वो काबिले तारीफ़ है। जी मैम, आपका क्या नाम है? मैं हूँ रजनी रावत। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपकी भाजपा सरकार चल रही है, कितने खुश हैं और कितने नाराज़ हैं रेखा गुप्ता से?
नहीं नहीं, बहुत लोग सब बहुत खुश हैं और ज़्यादातर महिलाएं खुश हैं। उनके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। जो घरों के अंदर रहती थी अपना वो करती थी, उनको भी एक बार प्रोग्रेस हुआ है, वो भी अपना बाहर निकल रही है, हर चीज़ वो हो रहा है। और उन्होंने ये पिंक कार्ड बनाए, इससे भी काफ़ी मतलब सुविधा मिली है। जो महिलाएं कभी जा नहीं सकती थी इधर उधर अपना वो नहीं, वो भी मतलब इससे बहुत खुश है। और अटल कैंटीन सबसे वो है जो 5 रुपए में जो गरीब सबको खाना मिल रहा है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए। है जो 5 रुपए की थाली मिलती है कितनी पौष्टिक है कि नहीं, साफ सफाई का कैसे ध्यान रखा जाता है, कभी आप खुद से गई हैं उसको देखने? हाँ जी, मैं खुद से गई हुई हूँ और काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे काफ़ी वो लगे हुए हैं कारीगर, वो अपना मतलब पूरा बर्तन से उससे पहले हमारे मंत्रियों ने उन्होंने पहले उस चीज़ को वो किया है, उसके बाद ही सर्वे किया है। खाना बहुत ही अच्छा खाना 5 रुपये में मिलता है, सारा भरपूर पेट खाते हैं गरीब महिलाएं जो भी है, बच्चे हैं, सारे हैं। और आपका ये लगा लीजिए कि ये जो और काफ़ी कुछ है, अब ये दीदी जी कह चुकी है इस बारे में कि मतलब बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं इससे तो बहुत खुश हूँ। कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता सरकार? 100 से 100 दे दूँगी। 100 में से? हाँ, मैं और भी महिलाएं हैं जो दिल्ली की हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मैं कैलाश भारद्वाज। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपकी दिल्ली की भाजपा सरकार है, कितना काम हुआ है, कितने नाराज़ हैं और कितनी प्रगति जो है दिल्ली के अंदर देखते हैं विकास? मैम, दिल्ली के अंदर बहुत प्रगति हुई है काफ़ी, मतलब जैसे पिंक कार्ड है, देवी बस वगैरह है, तो यमुना की सफाई है, राशन कार्ड जैसे 15 साल से हमारे बंद पड़े थे तो फिर से स्टार्ट हुए हैं, तो उसे पब्लिक बहुत एक्साइटेड है। और मतलब अपने आप को काफ़ी पहले से बेहतरीन महसूस करते हैं लोग, और मतलब उनको काफ़ी सुविधाएं भी मिल रही हैं पहले से। और जैसे अटल कैंटीन वगैरह भी स्टार्ट की गई है, मतलब जो मतलब अपना गरीब लोगों के लिए जो खाना अपना उपलब्ध नहीं करा पाते थे, वो भी उनके लिए एक अच्छी सुविधा, अच्छी पहल है। अगर बात की जाए एक तरीके से राशन कार्ड की, पेंशन्स की, तो इन पर किस तरीके से काम चल रहा है दिल्ली के अंदर? क्या वाकई जो एक ये कहा जाता था कि केजरीवाल की सरकार में वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, क्या उन पर भी काम जो है दिल्ली के अंदर चल रहा है? मैम, एक्चुअली क्या है ना, पिछले 15 साल से दिल्ली में मतलब ना तो पेंशन का कोई अच्छे से सिस्टम था केजरीवाल सरकार के टाइम पे, और ना ही राशन कार्ड का था। वो सब अब अच्छे से हो रहा है, चल रहा है। हाँ जी, बढ़िया एकदम। क्या लगता है गरीब जनता जो है मतलब एक तरीके से हर वर्ग के लिए सोचा जा रहा है? यस मैम, सभी के लिए सोचा जा रहा है, हर वर्ग के सोचा, और हर वर्ग इसका फ़ायदा उठा रहा है मैम, सबको लाभ पहुंच रहा है। अभी एक मुद्दा और काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। जैसे अभी आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तो उन्होंने कई समय पहले ही बोला था कि दिल्ली का पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है गर्मी के कारण, इसलिए पानी की समस्या होती है। तो इसी का मजाक जो है अब आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता का उड़ा रही है, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह की बात की। तो फर्क ये है कि बस मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, पार्टी बदल जाती है, लेकिन जिस तरीके से प्रहार चलता है पानी को लेकर के, समस्या को लेकर के, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी को? मैम, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ काम नहीं किया अच्छे से, मतलब ऐसे ही मजाक ही बनाया उन्होंने, मुद्दे ही बनाए उन लोगों ने, काम वाम कुछ नहीं किया। हमारी जो बीजेपी सरकार अच्छे से कार्य कर रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश का पूरे अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, और बारीकी से काम कर रहे हैं मैम। हाँ जी, और पानी की जगह दारू बांटा उन्होंने केजरीवाल सरकार ने मैम। यस मैम। क्या कह रहे हैं मैम आप? पानी की जगह दारू बांटा था ना, हर घर में दिया था, एक पर एक फ्री था, महिलाओं को सिखाया जा रहा था, जिसको पीना नहीं आता था, तो ये कम बड़ी बात है? तो ये केजरीवाल जी ने तो ये किया था, लेकिन रेखा खोले गए थे। हाँ, इतना ही नहीं, लड़कियों के लिए स्कूल और विद्यालयों के पास में ये ठेके खोले गए थे, तो और उनको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा था कि जो महिलाएं आएंगी तो वो वहाँ पे पिएंगी, और इस तरीके से आप देख सकते कितने दुष्कर्म हो रहे थे। कहा जाता था कि जो महिलाएं स्कूल से बाहर निकल रही हैं, उनके मतलब जो बच्चियाँ निकल रही हैं, टीचर्स निकल रहे हैं, उनको लोग पी के वहाँ पे छेड़ा करते थे। तो आप इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी। तो बिल्कुल केजरीवाल सरकार ने सिर्फ अपने लिए ही सोचा और किसी के लिए नहीं सोचा। जैसे रेखा गुप्ता की सरकार है, तो क्या देखती हैं आप, बदलाव हो रहा है दिल्ली के अंदर कि नहीं? बिल्कुल बदलाव हो रखा है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि स्टार्टअप कंपनियां नहीं आ रही हैं। आप देख रहे होंगे एक्सपो आए दिन हो रहे हैं, यशोभूमि में चले जाइए, भारत मंडपम में चले जाइए, आप देखेंगे कि कौशल विकास के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, ये बार बार बोल दिया जाता, कुछ उनको काम दिया केजरीवाल सरकार को, जैसे ही आपने कोई काम दिया या किसी चीज़ के लिए उनसे पूछा, उनका सिर्फ एक ही जवाब रहता था, जी हमें उधर से केंद्र से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं,
कि मतलब आम आदमी पार्टी का जो गुंडा राज जो चल रहा था ना, उस गुंडे राज से लोग परेशान थे। मैम अभी भी एक तस्वीर देखने को मिली है कि तिलक नगर के अंदर जो है सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये जो घटना है ये सभी लोगों ने टीवी पे देखा, सारे अखबारों में ये देखा। देखिए, ये कहीं ना कहीं से अपना गुस्सा, अपना आक्रोश वो लोग इसी तरह से निकाल रहे हैं। जहाँ भी अच्छे काम हो रहे हैं या तो ये लोग धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। अभी आपने देखा होगा अनुसूचित जनजातियों का एक कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ ऐसी जनजातियाँ आई हुई थी दिल्ली में जिनको बुलाया गया था। ऐसी जनजातियाँ थी जिन्होंने कभी लाल किला नहीं देखा, जिन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखा। पूरा का पूरा जो दिल्ली है, पूरा सब लोग लगे हुए थे कि उनका कैसे स्वागत किया जाए और कैसे उन लोग को ये बताया जाए कि आप कैसे मूल मतलब कैसे जो है आप भी हमारा ही हिस्सा हैं। लेकिन उसी बीच में आपको ये भी खबर आई होगी कि कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के चंद गुंडों ने वहाँ पे उन लोग के साथ मारपीट भी की और उनको परेशान भी किया। तो ये इस तरीके से चीज़ें जो हैं ये यही दिखा रही है। अच्छा, अभी AI सबमिट हुआ था, आपने AI सबमिट में देखा कि कैसे ये लोग अपने शर्ट फाड़ फाड़ के ये लोग आ रहे थे और ये लोग ये दिखाना चाहते थे कि हमारा भारत ऐसा ही है क्या, ऐसा वो दिखा रहे कि देखिए भारत ऐसा है। तो ये लोग छोटी सी चीज़ में, अगर हम अपने घर में रहते हैं ना, बाहर से कोई भी आता है तो अगर कोई बात है तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं, उस चीज़ को सुलझा सकते हैं। लेकिन इन लोग ऐसा नहीं करते। हर जगह जहाँ भी देखते हैं कि देश का नाम हो रहा है, राष्ट्र का नाम हो रहा है, दिल्ली का नाम हो रहा है, वहाँ ये लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते हैं या दंगे करते हैं या गुंडागर्दी जो है ये आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। जैसे बात करें, आप द्वारिका में रहते हैं, तो द्वारिका में कितना चेंज आया है बीजेपी सरकार के आने से? विकास की रफ्तार कैसी बढ़ी है? देखिए, विकास की रफ्तार आपने 60 साल में भी विकास की रफ्तार देखी जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने 11 सालों में भी देखी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। मात्र 1.5 साल में अगर मैं सिर्फ आपको द्वारका की बात करूं तो UER यहाँ से यहाँ बना हुआ है जो हर चीज़ को कनेक्ट करता है। यशोभूमि बनी हुई है, कई सारे पार्क बने हुए हैं। इतना ही नहीं, हफ्ते में 2 बार नंगली में बायोगैस बना हुआ है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो था वो बायोगैस का था कि वहाँ पे जो थी गोबर की स्मेल आती थी और बहुत गंदगी थी। जैसे मोदी जी जो हैं वो जो सपना देख रहे हैं विकसित भारत का, और यदि कोई भारत में आए तो उसको दिखे कि सड़कें सुंदर हैं, ठीक है, लोग को सही शिक्षा मिल रही है, आयुष्मान और आरोग्य मंदिर के जो हमारे जो खुले हैं उनसे जो हैं वो कितने लोगों को जो है इससे मदद मिल रही है। तो द्वारका में सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये बोलूँ कि द्वारका में आए दिन आप कहीं पे भी आरोग्य मंदिर में चले जाइए, वहाँ हर तरीके की दवाइयाँ मिलती हैं, बेसिक बिल्कुल फ्री में, और वो खुला रहता है। वही पहले जो केजरीवाल सरकार में जो मोहल्ला क्लिनिक खुले थे वो सिर्फ मोहल्ला में पंचायत करने के लिए और जितने भी स्ट्रीट डॉग्स थे उनको आराम करने का एक जगह था और कुछ भी नहीं था, ना वहाँ दवाइयाँ थीं और बस उन्होंने एक जगह घेर के रखा था। तो आप सोचिए इतने ही टाइम में आरोग्य मंदिर खुल गए हैं, आयुष्मान जो योजनाएं बंद पड़ी थी, मतलब कई सारे ऐसी चीज़ों को इन्होंने लागू किया हुआ है। महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रशासन है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो किस तरीके से आज महिला सुरक्षित है या नहीं? क्योंकि पहले लड़कियां घर से बाहर निकलने के लिए वो करती थी, 7 बजे 8 बजे निकलना मुश्किल होता। अब तो लड़कियां 11 12 1 बजे अपना खुलेआम आती है। और रेखा जी ने काफ़ी कुछ वहाँ पे एक बोर्ड वो भी लगाया है, रेड कलर का चिन्ह होता है, वो लगाया, अगर उससे आप बजाओगे तो मतलब उससे काफ़ी मतलब। तो ये कहाँ पर लगाया है? हाँ, ये आपका हाँ SS गाँव, और तो काफ़ी कुछ SOS की बात कर रही हैं। और मैं ये देखूं कि जो आपने कार्ड मैंने जो बताया, जो पिंक कार्ड अभी जो सब लोग बनवा रहे हैं, पिंक कार्ड जो है पहले जो थी केजरीवाल की सरकार में कि जो कार्ड होने के बावजूद जो थे ना, बस ड्राइवर रुकते नहीं थे और लेडीज़ को देखे अनदेखा कर देते थे कि ये तो फ्री में आ रही हैं, ये तो फ्री में आएंगे, और बड़ा गलत तरीके से रवैया उनका हुआ करता था। कंडक्टर कुछ भी लेडीज़ को बोल के निकल जाते थे, जिस स्टॉपेज जो था स्टॉपेज पे कोई रुकता ही नहीं था, वो आगे बढ़ जाते थे। अब जो है ये जो कार्ड है, इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो में भी हो रहा है, इस कार्ड का इस्तेमाल बस में भी हो रहा है, वंदे मातरम जो ट्रेन निकली हुई है उसमें भी इस कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, तो नमो भारत में। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से जो है महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास जो है हमारी रेखा गुप्ता सरकार कर रही है। तो मैं देखिए, आपने तो 100 बोल रही हैं ना, अगर आप मुझे 100 बोलेंगी तो उसमें से भी मैं उनको 500 दूंगी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली की महिलाएं किस तरीके से रेखा गुप्ता के कामों की जो है गिनती गिना रही हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मैं सिमी चंदेल। क्या कहेंगे जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार है, तमाम बातें हो रही हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? मैं एक महिला होने के नाते ना बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए आते ही देवी बस चलाई, पिंक कार्ड और भी मतलब अदर जो उनके काम हैं। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि 4 लाइनों में जो उनके विरोधी हैं, जो बोलते हैं, अभी आपने जैसे बताया कि लेग पुलिंग करने वाला काम कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि
ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, है दिलों में खलिश तो निकालो इसे। ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, है दिलों में खलिश तो निकालो इसे, कि ना तेरी ना मेरी ना इसकी ना उसकी, ये हम सब की है दिल्ली संभालो इसे। तो विरोधियों सुन लो, ये दिल्ली हम सब की है, ये रेखा गुप्ता की नहीं है सिर्फ, ये मोदी जी की दिल्ली नहीं है, देश है पूरा, तो दिल्ली भी उसका हिस्सा है। तो यही बात है कि जब अतिशी कहती हैं कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, पानी भाप बनकर उड़ रहा है, और यही बात जब रेखा गुप्ता कहती है तो ट्रोल कर दिया जाता है। देखो विरोधियों का काम क्या होता है, ट्रोल करना होता है। विरोधियों का काम तो ट्रोल करना है ना। वो कहीं ना कहीं आपने कहावत सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो क्या कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अच्छा, देखो बुराई में तो वो बुरा करेंगे, दो चार और बातें बुरी जोड़ देंगे, और अच्छे काम में वो भी कमी ढूंढेंगे, वो उसको पूरा ही नहीं होने देंगे, क्योंकि विरोधाभास करेंगे हर जगह, विरोध, धरना प्रदर्शन गलत तरीके से, कि ये कोई अच्छा काम ना कर पाए। तो दो काम आपको जो ऐसे लगते हैं कि रेखा गुप्ता ने बहुत अच्छे किए हैं, या फिर आपका कोई ऐसा काम जो नहीं हुआ है? देखिए, पहला काम ये है कि उन्होंने अच्छा काम जो किया है, काम तो बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक आप ये बताइए कि आप यमुना में मतलब पानी पी सकती थी? नहीं पी सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि इतना गंदा पानी है, कैसे पिएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, आज देखिए खुद गई हैं, ग्राउंड पे रहती हैं वो, मतलब औचक निरीक्षक करती हैं कि वो जो छठ, मैं खुद पूर्वांचल से आती हूँ, तो अब मुझे याद है कि हम पहले ऐसा टाइम था कि हमारे माँ पिताजी लोग छठ पूजा करने के लिए यमुना का जो नदी है उसमें जाया करते थे। ये लेकिन उस समय यमुना स्वच्छ थी, ठीक है। उसके बावजूद ये आया कि कितनी कोशिशों के बावजूद भी यमुना में आप पैर तक नहीं रख सकते। खाली यमुना जो है वो झाग का जो है वो एक नाला बन के रह गई थी और कुछ नहीं था। तो ये मतलब हम लोग फिर बाद में लोगों ने ये कर दिया कि अपने घरों में या अपने मोहल्लों में घाट बना बना के लोग पूजा करने के लगे। लेकिन जिस तरीके से अभी मशीनें यूज़ की जा रही हैं, जिस तरीके से यमुना की सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं कि उनका जो यमुना माँ का जो वैभव है वो दोबारा फिर से वैसा आ जाए।